और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है भारत चीन विवाद के मद्देनजर। जी हां, लद्दाख से भारत चीन विवाद को लेकर यह अहम खबर है। चीन के सैनिक पीछे हटे हैं। गलवान घाटी समेत 3 जगहों से चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। करीब 2.5 किलोमीटर जो सैनिक हैं वो पीछे हट गए हैं। दरअसल अलग अलग मोर्चों पर आगे आ गए थे चीनी सैनिक, और अब बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर जो चीनी सैनिक हैं करीब 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गए हैं। गलवान घाटी भी इनमें से एक है। कुल 3 जगहों पर आमने सामने थे भारतीय और चीनी सैनिक। लगातार एक दूसरे के सामने डटे हुए थे। सैनिक स्तर पर वार्ता भी दोनों देशों के बीच चल रही है। लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर यह भी है कि चीन अपने स्तर पर सैन्य तैयारियां भी कर रहा है। लेकिन अभी जो खबर है वो ये कि 3 मोर्चों पर गलवान घाटी समेत 3 जगहों पर चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं। करीब 2.5 किलोमीटर तक चीनी सैनिक पीछे चले गए हैं, जहां पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे, जवान आमने सामने थे। तो लद्दाख से ये बड़ी खबर है इस वक्त भारत और चीन विवाद को लेकर। करीब 2.5 किलोमीटर चीनी सैनिक जिन 3 जगहों पर पिछले कई दिनों से डटे हुए थे पीछे हो गए हैं। 2.5 किलोमीटर सैनिक पीछे चले गए हैं। इनमें गलवान घाटी भी है। इसके अलावा 2 और जगह जिन 3 मोर्चों पर लगातार भारतीय और चीनी जवान आमने सामने थे। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शंकर, क्या अपडेट है और जो सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी, क्या उसका नतीजा है ये? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से भारत के जवान और चीन के जो सेना है जिस तरह से आमने सामने थे, और इस मामले पर पिछले कुछ दिनों से लगातार इन दोनों फौज के बीच में बातचीत चल रही थी और उच्च स्तरीय लेवल की बातचीत चल रही थी। इस मामले को यहाँ पर इस मामले को सुलझाने की पे लगातार कोशिश हो रही थी, और शायद इसी का तकाजा है जिसके चलते चीनी सैनिक जो है वो पीछे जाने के लिए तैयार हुए। तकरीबन 2.5 किलोमीटर अभी तक पीछे जा चुके हैं और आने वाले दिन में हो सकता है कि और ज्यादा पीछे जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें एक कुशल और सही तरीके से इसमें कूटनीतिक और सही तरीके से इसमें बातचीत जो की गई है, उन तमाम मसलों को सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो शायद इसी का तकाजा है कि चीन के जो आर्मी है वो इस मामले को तैयार हो गई, और भारतीय सेना की तरफ से जो इस मामले पर बातचीत की जा रही थी, लगातार इस मामले को काफी जोर देते हुए इस मामले पर एक मजबूत तरीके से भारत ने अपना पक्ष रखा, और उसी का तकाजा है कि ये 2.5 किलोमीटर पीछे जाने के लिए फिलहाल तैयार हो चुके हैं। कहीं न कहीं इस मामले पर भारतीय सेना की एक जो जीत कहिए या एक तरह से कह सकते हैं कि मनोबल बढ़ा है, और इस मामले पर एक कुशल नेतृत्व के चलते ही इस मामले का एक अच्छा समाधान होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों तरफ से एक पर्टिकुलर जगह खाली होती है जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होता है किसी भी देश का। जो पहले वाली यथास्थिति है वो अभी 2.5 किलोमीटर पीछे हटने के बाद आएगी या फिर कुछ और वक्त उसमें लगेगा? निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि हालांकि बातचीत के माध्यम से उन तमाम मसले का समाधान किया जा रहा है, और उस पुराने वाली जो स्थिति है उसके लिए भी उन तमाम चीजों पर बातचीत चल रही है। तो कई मुद्दों पर बातचीत लगभग अब बन चुकी है, और इस मामले पे चीन की जो सेना है और उसके जो अधिकारी हैं वो इस मामले को फिलहाल मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इस मामले पर कहा जा सकता है कि एक जो तमाम जो एजेंडा है उस एजेंडा के तहत जब आपस में बैठ के बातचीत हुई है, और पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस मामले में बातचीत चल रही थी, जिसके चलते इस मामले पर एक सकारात्मक एक जो असर है वो अब देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिन में हो सकता है कि बिल्कुल इस बातचीत का ये सकारात्मक नतीजा है। जो चीनी सैनिक हैं वो अपने मोर्चे से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं, और कुछ वक्त हो सकता है कि थोड़ा और लगे जो पहले वाली यथास्थिति है उस हालात में पहुंचने के लिए। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।